अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका अपना आरिफ कमांडो अपने प्रोग्राम वैलिड पॉइंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत सनसनीखेज है, जो घर घर का टॉपिक है। घर घर में जो मसले मसाइल चलते हैं, घर घर में जो वजूहात हैं लड़ाई और झगड़े की, तो बेसिक वजह क्या है? लोग कहते हैं कि सास, और कुछ लोग कहते हैं कि बहू। अगर हम बहू से पूछते हैं, बहू कहती है कि भाई सास की वजह से मैं घर नहीं बसा पाती, और अगर हम किसी सास से पूछते हैं तो सास कहती है कि भाई आजकल की बहुओं के अंदर मसले मसाइल हैं। तो इसी को लेके आज कुछ हम बहस और मुबासा करेंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं रेहान खान और फराह साहिबा, जो हमारी कुछ मदद करेंगे इस टॉपिक को डिस्क्राइब करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो रेहान साहब, पहला सवाल मेरा आपसे है कि आखिर शादी के बाद लड़का पहले बहुत केयर करता है अपने वालिदैन की, मगर जब उसकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद वालिदा का तकाजा ये होता है कि अब मेरा बेटा मुझे पहले की तरह तरजीह नहीं देता, वैसे खिदमत नहीं देता, वैसे टाइम भी नहीं देता मुझे। आप क्या कहते हैं? भाई देखिए, पहले तो टाइम का मसला है। अब वो शादी करके ला रहा है तो उसको भी टाइम देना है। बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा, माँ को भी चाहिए कि उसको थोड़ा सा टाइम दें। कोई जो वो एक दुल्हन लेकर आ रहा है तो उसको भी तो टाइम देना है उसको। तो यहाँ पे थोड़ा सा माँ थोड़ा सा अपना किरदार अदा करे। अब वो किरदार कैसे अदा करे? बहू जो लेकर आई है उसको बेटी बनाए, बेटी के मामला करे, उसको बहू की नज़र से ना देखे। तो मेरे ख्याल से ये बेहतर है उसको। तो बेटी भी हमारे साथ मौजूद है, बहू भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे ही पूछ लेते हैं। जी, तो फराह साहिबा, रेहान साहब का आपने जवाब सुन लिया होगा, आप क्या कहती हैं इस बारे के अंदर? बिल्कुल, मैंने इनका जवाब सुना है। तो मैं तो ये कहूँगी कि जो बीवी का हक है वो शौहर बीवी को हक दे, और जो माँ का हक है वो माँ को दे हक। तो बात ये होती है, देखो, जो बेटी होती है वो अपना घर बार, बहन भाई, माँ बाप सब छोड़कर आती है। किसके लिए आती है? कि आगे सोचती है कि ये मेरा ससुराल है। बल्कि अच्छी बहुएं भी होती हैं जो ससुराल नहीं समझती है ना, मैका समझती है अपना। तो कुछ सासें ऐसी होती हैं कि वो बहू को देखती है, अगर बेटा अपनी बीवी के लिए कुछ लेकर आ रहा है पर को, या उसको कई बार खाने के लिए लेके जा रहे हैं, तो अम्मा बड़े गौर से देखेंगी कि लो जी, बेटा मेरा गया मेरे हाथ से। मतलब इक्वालिटी नहीं बरतता। हाँ। अच्छा, तो ये हक है, बेटा ले जा सकता है, मतलब वालिदा जो है वो क्यों बुरा मानती है इस चीज को? अब हो सकता है उस बेचारे की इस्तिताअत नहीं हो कि वो 7 या 8 मेंबर्स के लिए लेके आ सकता वो चीज, तो वो कोशिश करता है कि चलो थोड़ी मिकदार में मैं अपनी बीवी के लिए ले जाऊंगा, बच्चों के लिए। इसमें बुरा मानने की तो ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, देखो, कई सासें ऐसी होती हैं कि जो बुरा मान जाती है, बस वो कहती है कि मेरा बेटा है ना, बस मेरा रहे, बहू का ना रहे, ये बात है। तो ये रेहान से पूछे, मैं घर का कितना ख्याल करती हूँ, ठीक है, हर चीज का मैं ख्याल करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी जो सास है ना, अगर मैं खाना बना रही हूँ ना, इसमें नमक कम है, इसमें आपने मिर्च मसाला ज्यादा डाल दिया है, यानी कि जानबूझ के निकाल देती है। हाँ, वो निकाल देती है। अगर मैं सफाई कर रही हूँ तो ये आपने काम सही नहीं किया है। एक जेलिस के बेटा आएगा, मैं बेटे से बोलूंगी कि भाई देखो, ये तुम्हारी बेगम ने ये काम किया है, तो ये तो फिर गलत है ना। अब अपने हाथ से पूछे कि मैं घर का कितना ख्याल करती हूँ, बच्चों को देखना, घर को देखना, अम्मी को भी देखती हूँ, अब्बू को भी देखती हूँ, पूरी फैमिली को देखती हूँ, लेकिन मैं फिर भी बुरी हूँ। अच्छा रेहान साहब, आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन अबाउट ऑब्जर्वेशन ऑफ पीपल। लोग क्या कहते हैं इस बारे में? अच्छा, एक बात बताएं, बेटी के बाद बहू, वो बहन भी होती है, फिर वो एक माँ के रिश्ते में आ जाती है, फिर वो माँ बन जाती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे रिश्ते जो है ये एक औरत के ही होते हैं, यानी कि इसके स्टेजेस हैं, स्टेप बाय स्टेप आपने उन स्टेजेस पे आना है। अब अमूमन क्या समझते हैं, आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो बहुत ज्यादा नाफरमान हो गई। अमूमन बता रहा हूँ आपको, 45 to 60% बहुत ज्यादा मतलब जो है नहीं तरजीह देते अपने वालिदैन को, उनकी बात को, उनके रखरखाव की बनिस्बत पहले के जो लोग थे, अगर उनके वालिदैन उनको कोई काम बोलते थे, कोई बात बोलते थे, तो वो फौरी तौर पर उस पर अमल करते थे, कभी सर उठा के बात नहीं करते थे, कभी पलट कर जवाब नहीं देते थे। मगर आजकल की जनरेशन ऐसा करती क्यों? हाँ, असल में देखिए, मुआशरा बनता है माँ से, घर से ही बनता है मुआशरा, और इस घर से मुआशरा बनता है। पहले की तरबियत यूं कह लें अच्छी होती थी, क्या मामला थे। अब लोग ज्यादा तरजीह नहीं देते औलाद को, वालिदैन भी। बेसिक तो अभी मोबाइल आ गए, मोबाइलों में लगे रहते हैं सब लोग, बच्चों पे तवज्जो नहीं है। तो मेरा कहना ये होता है कि पहले उस बच्चों को तरबियत अच्छी दें, और आया कि शादी से पहले सारी बातें उनको समझाएं, सारे मामला समझाएं। पहले भी तो लोग समझाते थे, पहले के लोग समझाते थे, अपनी औलाद पे तवज्जो देते थे। अब वो तवज्जो खत्म हो गई है, तो लिहाजा पहले तो ये सारा किरदार जो है माँ का ही है, माँ बाप का ही है। अगर वो उनको
सही तरबियत देंगे तो मैं कहता हूँ कि मामला नहीं बिगड़ेगा और सही चलेगा। और सास और बहू को मैं समझता हूँ कि अच्छे उसमें रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। अब नंदे भी होती है, सभी होती हैं, और भी होती है भाभियाँ वगैरह, तो सबको मिलके एक माहौल बनाना चाहिए, फैमिली एनवायरनमेंट बनानी चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब जहाँ फैमिली बड़ी होती है वहाँ पे नंदे ज्यादा होती है, ठीक है, सास भी वो भी एक घर का हिस्सा होती है। अब नंदे क्या करती है, नंदे अपना हक जमाती है, अपनी पावर दिखाती है। हाँ, नहीं भाई ये तो गलत बात है, ये आपकी गलत बात है। आप इसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। भरे घर में आप बच्ची दे रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि भरे घर में शादी करनी चाहिए जी। आजकल लोग ढूंढते हैं कि बहुत शॉर्ट फैमिली हो। हाँ, अमूमन तो ये कहते हैं कि भाई सास भी नहीं हो, बहू भी वो माँ भी ना हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बड़े सोशल सिक्योरिटी मिल जाती है, एक सिक्योरिटी मिल जाती है। अब लड़का अपनी जॉब पर है, अब पीछे कुछ हो जाता है तो कौन करता है, कौन करता है? तो माँ करती है या उसका बाप करता है, सास ससुर ही देखभाल करते हैं। और जब तक भाभी नहीं आती है ना, नंदे भी घर का सारा काम करती है, सास भी करती है, जो भाभियां होती है दूसरी वो भी करती है। जब नई दुल्हन आ जाती है ना, फिर नंदे होती है ना, वो भी सब काम छोड़ देती है और सास भी छोड़ देती है। नंद ने बोलना है कि भाभी जल्दी से ये काम वाम करके खाना बना लो। अच्छा भाई, भाभी क्या करे? भाभी बेगम ने बच्चों को भी टाइम देना है, शोहर को भी टाइम देना है, नंदों को भी टाइम देना है और सास को भी टाइम देना है। ये बताओ कि बहू कहाँ से बुरी होगी? मैं कहती हूँ सास बुरी है, नंदे बुरी है। अच्छा, एक बात बताएं, शादी से पहले लड़की अपने घर में सारे काम करती है, बिल्कुल अपने वालिदैन की बहुत इज्जत करती है, बिल्कुल करती है। शादी के बाद उससे डबल इज्जत करती है अपने वालिदैन की, बिल्कुल। मगर जब शादी होकर जाती है लड़के के घर में तो वो भी तो उसके वालिदैन है, उनको उस नजर से क्यों नहीं देखती? तो देखती उसमें है, फर्क क्यों करती है? नहीं देखती है ना, इस नजर से देखती है, लेकिन सास नंदे नहीं देखती ना इस नजर से। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हर बंदा मोहब्बत से शादी करके लाता है इंसान, मतलब इतने सारे मामला इंसान अरेंजमेंट्स करता है और खुशी तौर पे लेके आता है। मैं कहता हूँ कि गलती तो देखें दोनों की है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। क्योंकि सोशल सिक्योरिटी की आपने जो मुझसे बात की थी वो तो देखें उसकी एग्जिस्टेंस है अपनी जगह पे। अब आजकल लोग क्या करते हैं, आने के बाद फौरी उनकी एक कोशिश ये होती है न्यू कपल्स की कि भाई हम सेपरेट हो जाए अपने वालिदैन से, और वालिदैन की कोशिश ये होती है कि फैमिली ज्वाइंट रहे। और ज्वाइंट में फायदा है, बहुत फायदे हैं इसमें। अगर सोचा जाए तो इसमें आरिफ साहब बहुत ज्यादा फायदे हैं, और फायदे ही फायदे हैं। और अलग रहने में नुकसान जितने हैं वो जो अलग रहते हैं उनको पता है कि वो किस तरह अपने घर को संभालते हैं। और इतने महंगाई के दौर में अलग रहना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। सही। अच्छा, इस चीज को मतलब थोड़ी थोड़ी जो है बुर्दबारी कपल्स में भी होनी चाहिए, वालिदैन में भी होनी चाहिए। देखें, जब कुछ वक्त के बाद उनकी शादी होती है, अपनी औलाद इंसान बहुत मेहनत से बहुत मोहब्बत से पालता है, तो फिर उनको उनकी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ मौके भी फराहम करने चाहिए, उनको सेपरेट वक्त। अब अगर आप वही चीज तवक्को रखते हैं कि मेरा बेटा शादी से पहले मुझे 5 घंटे 6 घंटे ही दे टाइम, अब वैसा तो नहीं हो सकता। जाहिर है शादी के बाद उसकी भी फैमिली बन गई, मगर फिर बेटों का भी फर्ज है कि वो अपने वालिदैन को इक्वालिटी से रखें, उनकी किसी किस्म के हुकूक की तलफी ना करें, बिल्कुल, और गैर इखलाकी बिल्कुल उनके साथ ना करें। किसी किस्म का कोई रवैया चेंज नहीं होना चाहिए उनका, बिल्कुल। अच्छा, घर चेंज ना करें। मैं तो मशवरा यही देता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि भाई सेपरेट हो जाए, हाँ, एक फ्लोर वाइज हो जाए, एक फ्लोर वाइज तो एक होगी, बिल्कुल एक ही घर में रहेंगे। माँ अपने बेटे को देखेगी और बहू अपने शौहर को देखेगी। मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। लेट्स कम टू द सोल्यूशन। आई एम गोइंग टू आस्क द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड। आखिरी क्वेश्चन है आंसर आपसे, फिर उसके बाद फराज साहब आपसे भी यही सवाल है, हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? हाँ, मैं तो यही कहूंगी कि जो माँ का हक है वो माँ को दे, जो बीवी का हक है वो बीवी को दे। अगर देखो जिस घर में गुजारा नहीं हो रहा है ना, तो शोहर का हक बनता है कि वो अपनी वाइफ को अलग घर लेके दे सकता है। मैं यही कहूँगी, जो इस्लाम भी इजाजत देता है। जी बिल्कुल, इस्लाम भी इजाजत देता है। इस्लाम ने सबको बराबर रखा है, अगर बीवी को हुकूक दिए तो फिर वालिदैन के भी हुकूक है। अगर गुजारा नहीं हो रहा है इस घर में, तो इस्लाम कहता है कि शोहर को चाहे कि वो अपना घर अपनी बीवी के लेकर दे सकता है। फराज साहब तो ये कहती हैं, आप क्या कहते हैं? मेरा तो ये ख्याल है इस उम्र में वालिदैन को छोड़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए उनको, और उनके साथ ही रहें, जैसा भी वक्त है साथ गुजारें। और सबसे देखिए, सबसे मेन किरदार है लड़के का, लड़की का नहीं होता। लड़के का मेन किरदार है कि वो घर को कैसे लेके चलेगा। सही, समझा? और मेरे हिसाब से ये जो हालात चल रहे हैं ना, इस हालात के मुताबिक
नहीं 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 नहीं, हालात के मुताबिक तो अपने साथ रहना है, एक दूसरे का साथ। अरे ये लड़के और लड़कियां भूल जाते हैं असल में ये आते कहाँ से, वालिदैन कौन होते हैं मुझे आप बताएं। वालिदैन आसमान से तो नहीं आते ना। आज जो बच्चा छोटा है कल वो बड़ा होगा, जवान होगा, उसकी शादी होगी, फिर उसके बच्चे होंगे, वो वालिदैन की जगह पे आ जाएगा, कल को वो ज़ईफ होगा। तो वो यही कहते हैं मकाफात वाले, आज जैसा अपने औलाद के साथ सलूक करोगे वालिदैन के साथ, कल को आपकी औलाद भी वैसे सलूक करेगी आपके साथ, ऐसे होगा। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों का भी शुक्रिया मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में आने के लिए। सो डू टेक केयर वेरी गुड ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। थैंक यू फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। आरिफ कमांडो ज्यादा जरूर अदा कीजिएगा और जो जिसकी डिमांड हो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।